नमस्कार। आज मैं आपको कोई सामान्य राजनीतिक विश्लेषण नहीं सुनाने जा रहा हूं। आज मैं आपको एक प्राचीन भारतीय पौराणिक कथा सुनाने जा रहा हूं। ऐसी कथा जो हजारों साल पहले लिखी गई थी, लेकिन उस समय आज के अमेरिका, वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, भारत, बल्कि पूरी दुनिया की आज की परिस्थितियों का हैरान कर देने वाला विस्तृत ब्यौरा बिल्कुल सटीकता के साथ लिख दिया गया था। भौचक्के तो आप यह जानकर हो जाएंगे कि ट्रंप अमेरिका, भारत और दुनिया के आज के इन हालात का सटीक भविष्य तक इस प्राचीन कथा में बता दिया गया है। क्योंकि मत, यह कल्पना नहीं है, यह हकीकत है। तो चलिए, सबसे पहले तो बहुत ही संक्षेप में आपको वह कहानी सुना देता हूं। लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या आपको लगता है कि इतिहास केवल अतीत की कहानी होता है, या फिर वह भविष्य की चेतावनी भी होता है? इस कथा में एक ऐसा राजा है जो स्वयं को सर्वोच्च मानने लगता है, जिसे लगता है कि उसे कोई रोक नहीं सकता, जो नियम, मर्यादा, परंपरा और संस्थाओं को कुचलकर केवल अपनी इच्छा को ही अंतिम सत्य मान लेता है। और इसी कथा में यह भी बताया गया है कि ऐसे राजा का अंत क्या होता है। आज की कथा है राजा वेन और राजा पृथु की कथा, जिसका उल्लेख विष्णु पुराण और भागवत पुराण में मिलता है। अब सुनिए मूल कहानी। बहुत समय पहले पृथ्वी पर राजा वेन नाम का एक शक्तिशाली शासक था। उसके पास बहुत बड़ी सेना थी, महाशक्तिशाली था, धन था और सत्ता थी। लेकिन धीरे धीरे उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने स्वयं को धर्म से ऊपर समझना शुरू कर दिया। राजा वेन ने घोषणा कर दी कि अब कोई यज्ञ नहीं होगा, कोई देवता नहीं पूजे जाएंगे, कोई नियम नहीं चलेगा। उसने कहा कि राजा ही देवता है और राजा की इच्छा ही धर्म है। ऋषियों, मुनियों और यहां तक कि उसके मंत्रियों और दरबारियों ने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा कि राजा का कार्य शासन करना होता है, धर्म बनाना नहीं। लेकिन वेन ने ऋषियों का भी अपमान किया, संस्थाओं को कुचल दिया, परंपराओं को एक एक करके तोड़ा और डर के बल पर शासन करने लगा। जो उसकी बात माने वह सुरक्षित, जो सवाल पूछे वह शत्रु। धीरे धीरे पूरी प्रजा भय में जीने लगी, पृथ्वी सूखने लगी, अन्न उपजना बंद हो गया और चारों ओर अव्यवस्था और अराजकता फैल गई। अंततः ऋषियों ने निर्णय लिया कि यदि राजा ही अधर्म का पर्याय बन जाए तो उसे हटाना ही धर्म है। और वहीं से राजा वेन का अंत शुरू हुआ। लेकिन कथा यही समाप्त नहीं होती, बल्कि असली कहानी तो अब शुरू हुई। वेन के बाद प्रजा अराजकता में डूब सकती थी, तभी एक चमत्कार होता है। उसी वेन के शरीर से एक नया राजा प्रकट हुआ, राजा पृथु। पृथु ने सत्ता हथियाई नहीं, उसने उसे कर्तव्य की तरह स्वीकार किया। उसने कोई मनमानी घोषणा नहीं की, कोई धमकी नहीं दी, उसने बस कर्म किया। उसने पृथ्वी को पुनः उपजाऊ बनाया, प्रजा को सुरक्षा दी, धर्म को शासन से ऊपर रखा और स्वयं को नियमों के अधीन रखा। राजा पृथु की विजय शोर शराबे से नहीं, संयम से हुई। अब इस पौराणिक कथा को आज की दुनिया की कसौटी पर परखिए। आज की दुनिया में भी एक ऐसा शासक है जो बार बार कहता है कि मुझे कोई नहीं रोक सकता, केवल मैं स्वयं ही खुद को रोक सकता हूं। जो अनाप शनाप टैरिफ ठोकता है, प्रतिबंध लगाता है, देशों को धमकाता है, राष्ट्राध्यक्षों को सार्वजनिक रूप से बेइज्जत करता है, सरकारें बदलने की बात करता है और संस्थाओं को कमजोर समझता है। जो कभी वेनेजुएला पर कब्जा करता है, कभी ईरान को धमकी देता है, कभी ग्रीनलैंड पर लालच भरी नजर डालता है और कभी पूरे यूरोप को टैरिफ के जाल में फंसा देता है। हाल ही में उसने यह तक कहा कि उसे रोकने वाला कोई नहीं है। यह कोई साधारण बयान नहीं है, यह वही मानसिकता है जो राजा वेन की थी। और इतिहास बताता है कि ऐसी मानसिकता का परिणाम क्या होता है। क्योंकि जब कोई शासक स्वयं को कानून से ऊपर समझने लगता है
तो वही संस्थाएं जो वर्षों तक चुप रहती हैं अंततः उठ खड़ी हो जाती हैं। आज वही हो रहा है। अमेरिकी सेना के जनरल कह रहे हैं कि यह पागलपन है, यह अवैध है। ग्रीनलैंड के लोग कह रहे हैं कि हम अमेरिकी नहीं बनना चाहते। यूरोप कह रहा है कि यह नाटो गठबंधन के खिलाफ है। यानी राजा वेन चारों ओर से घिरने लगता है। अब बड़ा सवाल उठता है कि राजा पृथु कौन है? आज की दुनिया में जो शासक यानी नेता बिना शोर, बिना धमकी, बिना अहंकार, सिर्फ अपने कर्म से संतुलन बनाए हुए है। अब इस सवाल का जवाब आपको ही देना है कि क्या वह नेता है भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? न कोई बयानबाजी, न कोई ट्विटर युद्ध, बस मौन, बस धैर्य और सिर्फ कर्म। जहां राजा वेन टकराव पैदा करता है वहां पृथु संतुलन बनाता है। जहां वेन धमकी देता है वहां पृथु विकल्प खड़े करता है। जहां वेन स्वयं को देव समझता है वहां पृथु स्वयं को सेवक मानता है। यही अंतर है अहंकार और धर्म में। यही अंतर है शोर शराबे और स्थिरता में। और यही कारण है कि अंततः विजय पृथु की ही होती है। यह कहानी किसी व्यक्ति के पक्ष या विरोध में नहीं है। यह इतिहास का आईना है। भारतीय ग्रंथ हमें यही सिखाते हैं कि जो स्वयं को सबसे ऊपर समझता है वह सबसे पहले नीचे गिरता है, और जो मौन रहकर धैर्य से कर्तव्य निभाता है वही इतिहास रचता है। अब आप ही बताइए, क्या राजा वेन का हश्र आज फिर दोहराया जाने वाला है? और क्या राजा पृथु की विजय एक बार फिर लिखी जा रही है? जरूर बताइएगा।